नमस्कार, मैं सुजीत कुमार मिश्रा, पंडित श्री नित्यानंद झा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सिजौल, मधुबनी, बिहार से। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि शिक्षा में नाटक की प्रासंगिकता क्या है, शिक्षा में नाटक के उद्देश्य क्या हैं, और जब हम नाटक के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं तो उन्हें किन कौशलों की उनमें विकास होती है। नाट्याचार्य भरत मुनि का कथन है कि किसी भी अवस्था का अनुकरण नाटक है। अवस्थानुकृतिर्नाट्यम। तो अवस्था के अनुकरण से तात्पर्य यह है कि मानव जीवन की वह समस्त परिस्थितियाँ जिससे होकर मनुष्यों को गुजरना पड़ता है, जैसे कोई मनुष्य अध्यापक का कार्य करता है, कोई व्यापार करता है, कोई डॉक्टर है, कोई स्वामी है, कोई सेवक है, कोई धनवान है तो कोई निर्धन है, कोई वीर है तो कोई डरपोक है, कोई सच्चरित्र है तो कोई चोर है या डाकू है, कोई छात्र है। तो इस तरह के भिन्न भिन्न परिस्थितियां हैं। इन्हीं परिस्थितियों को व्यवस्थित रूप से तथा नियमित रूप से अनुकरण करना यही नाटक है। इसके द्वारा हम जो नहीं हैं वो बनकर दिखाते हैं। अपनी वेशभूषा, वाणी तथा आचरण आदि के द्वारा दर्शकों को अपनी आरोपित अवस्था में सत्यता का भान कराते हैं। जब दर्शक इस अनुकरण को सत्य समझने लगते हैं तभी हमारा अभिनय सफल माना जा सकता है। इसी मान्यता में कुछ परिवर्तन करते हुए अभिनव भरत ने अपनी पुस्तक अभिनव नाट्यशास्त्र में लिखा है कि किसी प्रसिद्ध या कल्पित कथा के आधार पर नाट्यकार के द्वारा रचित रचना के अनुसार नाट्य प्रयोक्ता के द्वारा प्रशिक्षित नट जब रंगमंच पर संगीत तथा अभिनय आदि के द्वारा रस उत्पन्न करके दर्शकों का मनोविनोद करते हुए उन्हें उपदेश और मानसिक शांति प्रदान करते हैं, तब इस क्रिया को रूपक या नाटक कहते हैं। अभिनव भरत के इन विचारों को आधुनिक विद्वानों ने भी सही माना है, पर जन सामान्य के लिए नाटक का उद्देश्य मनोरंजनात्मक हो सकता है, लेकिन जब हम नाटक का प्रयोग शिक्षा की दृष्टि से करेंगे तो केवल इतना ही उद्देश्य पर्याप्त नहीं होगा। शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को सामने रखते हुए नाट्य शिक्षा के कुछ उद्देश्य हो सकते हैं। समस्त जीवन में मनुष्य के सामने जो जो परिस्थितियां आती हैं, जिन जिन दशाओं से होकर उसे गुजरना पड़ता है, अथवा जो जो मानसिक अवस्थाएं हैं, उन सब का ज्ञान शिक्षार्थी को करना तथा इस ज्ञान के सहारे बालक को यह सिखाना कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षार्थी को देश, काल, पात्र तथा परिस्थिति के अनुसार शीघ्र सफल होने के लिए समर्थ एवं व्यवहार कुशल बनाना शिक्षा में नाटक का एक प्रमुख उद्देश्य हो सकता है। मानव का स्वभाव बड़ा ही विचित्र है। उसका गंभीर अध्ययन किए बिना मानव के चरित्र को समझना अत्यंत दुष्कर कार्य है। मानव के स्वभाव का सम्यक अध्ययन नाटक के द्वारा ही संभव हो सकता है। अतएव नाटक शिक्षण का दूसरे उद्देश्य के संबंध में अगर हम मानव स्वभाव के अध्ययन के द्वारा मानव चरित्र को समझना कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। नाटकों के द्वारा हमें मालूम होता है कि भिन्न भिन्न अवसरों पर छात्रों का आचरण कैसा था तथा उस समय उसकी बातचीत का क्या ढंग था। इसी बात को सामने रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि नाटक शिक्षण का एक उद्देश्य अवसरानुकूल आचरण तथा बातचीत करना सिखाना भी हो सकता है। एक बात सर्वविदित है कि भाषा के शिक्षण में भाव अभिव्यक्ति का बड़ा ही महत्व है। भाव अभिव्यक्ति से हमारा तात्पर्य है बालक का उच्चारण तथा बोलने का ढंग ठीक ठीक हो। यह सब कुछ नाटक के द्वारा संभव हो सकता है।
नाटक में अभिनय करते समय बालक को अपना उच्चारण शुद्ध करना पड़ता है, उसे हाव भाव सहित बोलना पड़ता है। अतः हम शिक्षार्थियों को अपने भाव की अभिव्यक्ति करने के अवसर को प्रदान करते हैं, तो इसे नाटक शिक्षण का उद्देश्य कह सकते हैं। मनुष्य जीवन की आवश्यकताओं तथा विषमताओं की चर्चा नाटकों में की जाती है। शिक्षार्थी इस परिस्थिति को देखता है कि किन परिस्थितियों के अंदर पात्रों ने कौन कौन सा ऐसा काम किया जिससे कि उन्हें सफलता मिली। क्या वह भी ऐसा कर सकता है? क्या उसके लिए ऐसा संभव नहीं कि वह परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढाल ले? क्या वह विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी बिना घबराए हुए कुशलता से काम कर सकता है? इस प्रकार के कई प्रश्नों के उत्तर शिक्षार्थियों या छात्र छात्राओं को नाटक के द्वारा मिलता है और वो नाटकों के द्वारा विभिन्न प्रकार से परिस्थितियों से निपटना सीख जाते हैं। नाटकों में बालक देखता है कि पात्र अपने माता पिता तथा अन्य गुरुजनों के साथ कैसे मिलते हैं। अपने से छोटे के साथ उसका आचार व्यवहार कैसा होता है। राज दरबार आदि में उनके आचरण की क्या विशेषता है तथा सार्वजनिक स्थानों में वे किस किस बात की सावधानी रखते हैं। इस प्रकार नाटकों के द्वारा विद्यार्थियों को सामाजिक तथा घरेलू आचार व्यवहार की शिक्षा को सहजतापूर्वक परोसा जा सकता है। नाटकों में अभिनय करते समय अलग अलग पात्रों के रूप में विद्यार्थियों को अलग अलग शब्द बोलने पड़ते हैं, जिससे उन्हें यह मालूम हो जाता है कि माता पिता आदि से बोलते समय किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाए और अपने साथियों से वार्तालाप करते समय कौन से शब्द बोले जाएं। संस्कृत के नाटकों में तो कई शब्द विशेष अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, जैसे पति के लिए आर्यपुत्र, साधु संत या मुनियों आदि के लिए भगवान, दासी आदि के लिए हंजे। प्रकार नाटकों के द्वारा छात्र छात्राओं का शब्द भंडार भी बढ़ाया जा सकता है। जो शिक्षार्थी आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कल वही देश के नागरिक होंगे और उन्हें एक अच्छे नागरिकों का दायित्व भी पूरा करना होगा। नेताओं का स्थान भी वही छात्र छात्रा लेंगे। अतएव सर्वथा उचित ही है कि उन्हें सार्वजनिक जीवन के लिए तैयार किया जाए, जिससे वो एक कुशल वक्ता या भाषणकर्ता या स्वच्छ नागरिक बन सकें। जब विद्यालय में नाटक होता है तो वहाँ के छात्र छात्रा आयोजित नाटक में पात्रों के भिन्न भिन्न क्रियाकलापों को देखते हैं और उन्हें मानव स्वभाव तथा मानव के चरित्रों का अध्ययन करने का अच्छा अवसर प्राप्त होता है, जिससे उन्हें बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। ऐसे छात्र छात्रा समाज में रहने वाले मनुष्यों को भली भांति पहचान कर सकने के अभ्यस्त हो जाते हैं। आज हमारे देश में समाज में कुछ छद्म वेशधारी मनुष्य अपने छद्म वेश के माध्यम से समाज को खोखला कर रहे हैं, जिसे दूर करने के लिए विद्यालयों में या पाठ्यक्रमों में नाटक को जोड़ना ही पड़ेगा, जिसके माध्यम से शिक्षार्थी ये पहचान कर सकें कि कौन सा व्यक्ति सच्चा तथा ईमानदार है और कौन सा व्यक्ति कपटी है। शिक्षा का उद्देश्य समाज और राष्ट्र के लिए उत्तम नागरिक का विकास करना होता है। साथ ही नाट्य कला सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के उत्कर्ष की महत्वपूर्ण विधा है। नाटक के माध्यम से प्रस्तुत विषय वस्तु एक ओर तो विद्यार्थियों को आकर्षित करते हैं और दूसरी ओर उनमें जिज्ञासा जगाते हैं तथा आगे अध्ययन करने का द्वार खोलते हैं, जिसकी वकालत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भी कहती है। विश्व के प्रमुख शिक्षाविदों ने शिक्षा को रुचिकर प्रक्रिया बनाने पर बल दिया है, जिससे बालक शिक्षा की ओर आकर्षित हो, न कि शिक्षा से दूर भागे। अतः विद्यालय के वातावरण में शिक्षण विधियों में तथा अन्य कार्यक्रमों में आवश्यकता अनुसार यथोचित रूप से नाट्य प्रयोग किया जाना श्रेयस्कर है। अस्तु।